वाराणसी जनपद के चोलापुर में स्थित शहीद स्मारक पर सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगवाने व 17 अगस्त को पुलिस प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज और शहीदों को सलामी दी जाए, इस मांग को लेकर पूर्वांचल किसान संगठन के किसान नेता अजीत सिंह ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में एसीएम तृतीया को पत्र सौंपा। किसान नेता अजीत सिंह का कहना है कि देश के आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी शहीदों के सम्मान में चोलापुर में राष्ट्रीय ध्वज अभी तक नहीं लगाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं का आना जाना शहीद स्थल पर कई बार हुआ। नेताओं ने जनप्रतिनिधियों से खूब वादा किया, लेकिन अभी तक शहीदों के सम्मान में कम से कम 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लग पाया। जबकि यहाँ का इतिहास शहीदों को लेकर ऐसा है कि ब्रिटिश काल के समय शहीदों ने चोलापुर थाने के गेट को तोड़ा और थाने में लगे ब्रिटिश झंडे को फाड़ कर जलाया। देश के सम्मान में भारतीय ध्वज को वहां पर आने के दौरान अंग्रेजी हुकूमत निश्चित के 5 देशभक्तों ने गोली भी खाई। ऐसे शहीदों के नाम पर स्मारक तो तैयार है, पर राष्ट्रीय ध्वज अभी तक नहीं लगाया। इस क्षेत्र के असगरा विधायक टी राम ने भी कई बार स्थानीय नागरिकों को आश्वासन दिया, मगर अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट प्रभात सुपर। मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं पूर्वांचल किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ। किसान आज किस मुद्दे को लेकर आए आप? देखिए, आज बहुत बड़ा एक गंभीर मुद्दा है। बहुत दिनों से देखिए बनारस जिले में एकमात्र शहीद स्मारक है और वहाँ पे आज तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा। आज तक कम से कम 51 फीट का एक राष्ट्रीय ध्वज लगाना चाहिए। सरकार जगह जगह पार्कों में राष्ट्रीय ध्वज लगवा रही है, रेलवे स्टेशन पर लगवा रही है, लेकिन ये सबको ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर झंडे का असली हकदार कौन है। सबसे पहला जो है झंडा कहाँ लगना चाहिए। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में जब गांधी जी ने कहा था, उस समय जो है 5 चोलापुर क्षेत्र के शहीद जो है और वो लोग जो है गए और जो है चोलापुर थाने के गेट को तोड़ा और हमारे देश पे जो अंग्रेजों का जो झंडा फहर रहा था थाने, उस थाने के झंडे को जो है उतारा उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का, झंडे को फाड़ कर जला दिया। और जब देश के राष्ट्रीय ध्वज को वहां लगा रहे थे, उसी समय अंग्रेजों के द्वारा जो है गोली चलाने का आदेश हो गया और गोली चल गया और उसी में जो है 5 हमारे क्षेत्र के जो है शहीद हो गए और 5 शहीदों के सम्मान में आज तक वहाँ 51 फीट का चाहे 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा। इसलिए आज हम लोग आए हैं बनारस में कि कम से कम देश का बनारस जिले का कम से कम एकमात्र शहीद स्मारक है जहाँ पे आंदोलन या लड़ाई जो है हुआ केवल झंडे के लिए। तो झंडे का असली हकदार कौन? आखिर उन लोगों का सपना कब साकार होगा? देश आजाद हुए आज 75 साल हो गया। नेता मंत्री विधायक सांसद हर साल आते हैं, हर साल कुछ न कुछ वादा करके जाते हैं, लेकिन आज झंडा नहीं लगता है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सबकी राजनीति इसी झंडे पे और राष्ट्र हित पे चल रही है, लेकिन खुद बनारस के अंदर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा हुआ है। तो हमारी मांग है कि इसको लगाया जाए, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी है वो सीख क्या रहे हैं। ये अंग्रेजों से सीखे हैं लगान कैसे लिया जाए, ये अंग्रेजों से सीखते हैं टैक्स कैसे लिया जाए। इसलिए आप जाइए बनारस, जहाँ शहीद स्मारक चोलापुर है, वहाँ पे एक ही ब्लॉक के अंदर इन्होंने 2-2 टोल लगा दिया और जहाँ टोल लगाया उसके 2 किलोमीटर बाद सड़क नहीं है और टोल को इनको झंडे लगाने में 9 लाख 5 लाख 7 लाख दिख रहा है। लेकिन तो हमने आरटीआई लगाया तो पता चला जो टोल बना रहे हैं लोग, 9-9 करोड़ 900 लाख 1200 लाख रुपया का इन्होंने टोल टैक्स बना लिया। जनता से टोल टैक्स वसूल रहे हैं, लेकिन इनको झंडे की याद नहीं आ रही है, उन शहीदों का सम्मान की याद नहीं आ रही है। इसलिए हमारी मांग है कि 10 दिन 12 दिन में आप जाइए, निरीक्षण करिए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी, यहाँ के जिले के शासन प्रशासन 10 दिन बाद अगर आप लोगों ने निरीक्षण करके उस पर कोई भी कार्य नहीं किया तो हम लोग सीधे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को हस्ताक्षर अभियान करा के हम लोग पत्र भेजेंगे और 26 तारीख तक वेट करिएगा माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से। अगर यहाँ राष्ट्रीय ध्वज लग गया तो ठीक है, नहीं तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत ही अच्छा बनारस के लोगों को, देश के लोगों को सिखा कर गए हैं कि सार्वजनिक कार्य करने के लिए
राष्ट्र हित का कार्य करने के लिए कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। राष्ट्र हित के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग भी उन शहीदों के सम्मान के लिए, चाहे झंडा 9 लाख का है, 5 लाख का है, 8 लाख का है, हम लोग शहीदों के सम्मान के लिए जितने भी नेता आ रहे हैं इनको पहले मौका दिया जाएगा कि देश का आजादी होने के बाद सबसे ज्यादा मलाई तो ये काट रहे हैं। तो इनका जब भी, चाहे एयरपोर्ट हो, बाबतपुर हवाई अड्डा हो, चाहे बनारस के अंदर कहीं भी कोई रैली करेंगे, कोई भी कार्यक्रम करेंगे, तो सहयोग के लिए, तिरंगे के सहयोग के लिए हम लोग उनके पास जाएंगे बॉक्स लेकर।